हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि आज आप जानते हैं कि आज है तीज, तो आप सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत कुछ आज की वीडियो में बहुत कुछ शेयर करने वाली हूं, जैसे कि स्किन केयर, नाइट टाइम स्किन केयर, इसके साथ साथ ही तीज का सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है और मेरा जो लुक है वो भी, और साथ में पूजा। तो ये देखिए, मैं गई थी मार्केट परचेज़ करने के लिए एक शिव फैमिली की पिक्चर, बट बहुत कॉस्टली थी, तो मुझे अब इतना टाइम भी नहीं था कि कहीं और मैं ट्राई कर सकूं। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन इसे डाउनलोड किया, एक कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाया, ठीक है। और उसी को मैं घर पे इस तरह से एज अ फ्रेम बना रही हूँ। आप जैसे मर्जी चाहें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको लेमिनेशन करवा के ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी फ्रेम में डाल सकते हैं इसको। तो अभी टेम्परेरी मैं कुछ इस तरह से इसको कर रही हूँ। तो ये रात का टाइम था जब मैंने इन सबको किया था। तो इस तरह से इसको एक कार्डबोर्ड पे चिपका के और साइड्स में इस तरह से इसका बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर के ऊपर आप चाहें तो क्या बोलते हैं, कलर भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अब मैंने, क्योंकि मेहंदी लगानी थी, तो मैंने इस तरह से बिल्कुल प्लेन कुछ भी ऐड नहीं किया इस मेहंदी में। क्यों नहीं ऐड किया वो भी अभी आगे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इसको जो है घोल के रख दिया था। आज बहुत सारे काम होने वाले हैं, एक ही वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, नाइट काफ़ी हो चुकी थी, अब मुझे करना था स्किन केयर। तो स्किन केयर में आज जब मुझे बहुत लेट हो जाता है, कुछ मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं जो बेसन और हल्दी है ना, उसी से अपने फेस को वॉश करती हूँ, अच्छे से वॉश करती हूँ। फेस वॉश के टाइम पे अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए कम से कम 1 मिनट का टाइम दिया करो, ठीक है। 1 मिनट के तक इस तरह से अपनी स्किन को रब करने के बाद आपने अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। तो ये नाइट के टाइम पे मैं कर रही हूँ। इसके बाद वॉश करने के बाद जैसे कि आप फील ही करते हो कि स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। नाइट टाइम स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वही टोनर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वही अप्लाई कर रही हूँ, और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है और बिल्कुल भी ख़राब अब तक ये नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह से टोनर लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है। और जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम अपनी स्किन पे लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। तो मैं अपना DIY जो भी मॉइस्चराइज़र मैंने बनाया हुआ है उसी को यूज़ कर रही हूँ। आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ऑयल, मलाई या जो भी आपको ठीक लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्दी मॉइस्चराइज़र के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। और जो भी चीज़ वीडियो में अच्छी लगती है उसको लाइक किया करो, बताया करो, कमेंट किया करो, ताकि मैं भी आप लोगों को जान सकूँ। इसके बाद नाइट के टाइम पे हल्की सी मसाज भी हो जाती है और बहुत रिलैक्सिंग भी फील होता है। अब कर लेते हैं बाकी के काम। तो जैसे कि आप जानते हो, तीज पे मैं हर फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें होती हैं उसको अपने तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। और बैंगल्स वगैरह का मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बैंगल्स, लेकिन क्या है कि मैं पहन उतनी नहीं पाती हूँ जितनी परचेज़ करती हूँ। इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ फेस्टिवल्स पे लेती हूँ या फिर ओकेजनली ही डाल पाती हूँ। तो ये इतनी सारी बैंगल्स हैं मेरे पास, इनमें से कुछ तो मैंने यूज़ की हैं, कुछ यूज़ नहीं की हैं। ये जब मैं घर गई थी तो मेरी सिस्टर के वहाँ से ली थी मैंने, ड्रेस के साथ मैच करके ही ली थी मैंने वहाँ पे, उन्होंने दिलवाई थी मुझे एक्चुअली। तो बहुत अच्छी, कलर इतना अच्छा लगता है ना, ये मस्टर्ड येलो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं देख रही थी कि क्या-क्या है, क्योंकि हर बार चीज़ें लेना ज़रूरी नहीं है, बट शगुन के तौर पे मैं चीज़ें ज़रूर परचेज़ करती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से बैंगल्स को मैं अरेंज करके रखती हूँ बॉक्सेज़ में। और मैं बताऊँ, मैं बॉक्सेज़ ये परचेज़ भी नहीं करती हूँ। जहाँ से बैंगल्स, जैसे कि मैं ऑलमोस्ट हरियाणा से लेके आती हूँ, जब वहाँ से लेती हूँ तो वो उन लोगों को बोलती हूँ कि भई मुझे इतनी दूर लेके जानी है, तो आप किसी अच्छे से बॉक्स में दो, तो वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो डाल के दे देते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो है बॉक्स भी रेडी हो जाता है, और फिर इसी तरह से इनको अरेंज करके रख देती हूँ। छोटे से ड्रेसिंग में बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। मेटल की बैंगल्स मुझे पसंद है, बट जब भी फेस्टिवल्स वगैरह होता है तो मेरी कोशिश रहती है मेटल के साथ मैं ग्लास को मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। तो ये इसी तरह से ओकेजनली इकट्ठी की हुई बैंगल्स है। ये लास्ट टाइम की बैंगल्स है जो अभी आपको दिखा रही हूँ, ग्रीन कलर की, क्योंकि हरियाली तीज है तो ग्रीन बैंगल्स मुझे लेनी थी, ले ली हैं। बट क्योंकि एज़ यू नो कि दो जो सावन है वो थे इस टाइम, तो मैं वो पहन चुकी हूँ। अभी आगे आपको दिखाऊँ भी गी, आपने देख भी चुके होंगे आप लोग। और ये ना गोल्डन वाली बहुत अच्छी बैंगल्स हैं, और कांच की हैं, ये ग्लास की हैं, और ये वाली भी ग्लास की हैं। तो इन गोल्डन को तो हमें अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, किसी में भी मिक्स एंड मैच करके पहन लो, बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस इतनी सी ही बैंगल्स हैं मेरे पास, और इसी तरह से मैं इनको अरेंज करके रखती हूँ। इनमें से मैंने निकाल ली हैं जो मुझे पहननी है कल, और बाकियों को मैं इसी तरह से बॉक्स में डाल के रख दूँगी।
अब क्योंकि हरियाली तीज है तो हरी हरी नेल पेंट भी लगा लेते हैं। तो मैंने निकाली ये वाली नेल पेंट जो कि लैक्मे की है। तो मैंने परचेज़ तो की थी, थोड़ी कॉस्टली भी है ये, बट मैंने इसका ड्यूरेशन जो है वो चेक नहीं किया था, इसलिए मुझे लगा कि यही लगाती हूँ, मैंने और परचेज़ नहीं की। तो मेहंदी जो हमने घोली थी वो हमारी तैयार हो चुकी है। क्योंकि हम ना मार्केट से मेहंदी लगवाते हो तो आपने भी देखा होगा, इस तरह से पपड़ी के जैसे हमारे हाथ पे से वो उतरने लगती है। और जब वो पपड़ी उतरती है, जैसे हम आटा लगाते हैं, खाना बनाते हैं, मेन तो आटा ही होता है, रोटी जब बनाते हैं ना उनके ऊपर वो लग जाती है बिल्कुल। आप लोगों ने देखा होगा, नोट किया तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैं चाह रही थी वैसा कुछ ना हो, और मुझे मेहंदी भी लगानी थी और लेट भी बहुत हो चुका था, इसलिए मैंने इसी मेहंदी को, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ बिल्कुल प्लेन मेहंदी है, इसी को मैंने अपने जो हाथ हैं उनके जो ऊपर का फिंगर्स टिप पे इनको इस तरह से लगा लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा मिलता है, किस तरह से मतलब रहता है। मुझे पता है इसका कलर जो है वो ऑरेंज ही आएगा, तो बट फिर भी ठीक है, हमारा शगुन के तौर पे मेहंदी भी लग गई, और हमारी जो मुझे अच्छा नहीं लगता, लाइक जो पपड़ी सी उतरती है खाने में या जाती है, वो भी मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इस मेहंदी को लगाया है। अभी आगे पूरी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं तीज इसी तरह से सेलिब्रेट करती हूँ। आप अपना ज़रूर बताना कि किस तरह से आप तीज को सेलिब्रेट करते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर कर देना। तो कुछ इस तरह का इस पे कलर आया था, और देखिए नेल पेंट लगाने के बाद हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ठीक है, हमारा शगुन हो गया है। तो ये कुछ सुबह बहुत काम भी किया था, इसलिए थोड़ा सा और भी लाइट हो गया कलर। अब क्योंकि फेस्टिवल है, फेस्टिवल पे थोड़ा सा डीप क्लीन हो जाए तो अच्छा रहता है। ये मेरी तुलसी है, और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से इसको थोड़ा चेंज किया है। शिवलिंग मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा है ताकि शिवलिंग में पानी डालूँ ना, तो इसके अंदर जो प्लांट लगे हैं, जैसे कि ये क्या बोलते हैं इसको, गेंदा का फूल मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे लग गया है ये। तो ये इसमें पानी जाता रहेगा, साथ ही साथ मनी प्लांट है तो पानी वेस्ट भी नहीं होगा। तो क्लीनिंग से पहले कुछ इस तरह का मंदिर दिख रहा था। मेरी बेटी सुबह सुबह जब स्कूल जाती है तो उससे पहले पूजा करके जाती है। अब हम क्योंकि फेस्टिवल्स में मैं हर बार थोड़ा सा डीप क्लीन करती हूँ और उसको एक अच्छा नया लुक देने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने पूरे मंदिर को चेंज कर दिया, अच्छे से रगड़ रगड़ के वॉश किया है। और उसके बाद देखो ये जो सामने पिक्चर लगी है, फ्रेम लगा है, यही हमने बनाया है, और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा है। बाद में कोई भी फ्रेम 100-120 में आ जाएगा, और उसके अंदर आप इस पिक्चर को लगा सकते हो। ठीक है, पूजा हो गई थी बहुत अच्छे से काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं हर त्यौहार पे ना कुछ परचेज़ करती हूँ, जैसे इस फेस्टिवल पे मैंने ये साड़ी ली है, ये बैंगल्स ली हैं, जो कि आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा पहने हुए। तो ये साड़ी मैं पूजा में रखती हूँ, और इसके बाद मैं खुद इसको यूज़ कर लेती हूँ, या फिर कोई होता है तो उन्हें भी दे देते हैं, बट ये वाली मैंने अपने लिए ली है। ठीक है, पूजा हो गई थी। इसके बाद मैंने शिवलिंग पे पानी चढ़ाया। मैं हर रोज़ शिवलिंग पे पानी चढ़ाती हूँ, तुलसी में भी डालती हूँ, और ये साथ में साइड में जो उर्ली रखी है इसमें मैंने यहाँ पे दिया जला रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे काफ़ी संतुष्टि होती है। आप ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, आप तीज किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं। अब साथ ही साथ मैंने जो ड्रेस पहनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपनी लगभग अधिकतर ड्रेस, मोस्ट ऑफ़ द ड्रेस मैं खुद ही स्टिच करती हूँ, और मेरी बनाई हुई ही होती है। तो इसको मैंने अफ़गानी सलवार में इसको स्टिच किया है, तो ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही है। मुझे हमेशा कॉटन के कपड़े और कंफर्टेबल कपड़े ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये है मेरी ड्रेस जो कि मैंने सोची थी आज के दिन पहनने की, और पहले भी मैं पहन चुकी हूँ, क्योंकि 2-2 सावन होने की वजह से सब ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी। मैं खुद अपनी सारी ड्रेसेस स्टिच करती हूँ। तो यही थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी ना तो लाइक ज़रूर कर देना। आप सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।